अयोध्या के राजा दशरथ 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पति थे, परंतु एक बात ने उन्हें दुखी कर रखा था, संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ की अग्नि से पायस, खीर प्रकट हुई, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। इसी चमत्कारी खीर को खाने के बाद कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ, जिसे आज राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या नगरी में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राम का बचपन शांत, संयमित और दिव्य राम बचपन से ही असाधारण थे। वे न सिर्फ तेजस्वी और सुंदर थे, बल्कि उनमें अपार धैर्य, विनम्रता और संवेदना थी। शिक्षा। राम और उनके तीनों भाइयों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। राम ने बाल्यकाल में ही अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया और एक आदर्श शिष्य के रूप में पहचान बनाई। बाल्यकाल की एक सच्ची घटना, ताड़का वध, राम के बचपन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है ताड़का वध। एक बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा ताकि वे अपने यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ पहले तो चिंतित हुए कि कैसे 16 वर्षीय राम राक्षसों से युद्ध करेगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। विश्वामित्र उन्हें अपने साथ जंगल में ले गए, जहां ताड़का, एक राक्षसी, तपस्वियों को सताती थी। राम ने अपने पहले ही युद्ध में ताड़का का वध किया। यह घटना दर्शाती है कि राम बचपन से ही धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे, तपस्वियों का रक्षक। ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा की। यही वो समय था जब उन्होंने विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी अर्जित की, जो आगे चलकर लंका युद्ध में काम आई। विश्वामित्र ने उन्हें बाला और अति बाला विद्या दी, 2 ऐसी विद्याएं जिनसे राम कभी थकते नहीं थे और हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते। सीता स्वयंवर। बचपन से युवावस्था की ओर। श्री राम का बचपन एक पवित्र, संयमित और सीखने का समय था, लेकिन युवावस्था में प्रवेश की पहली महत्वपूर्ण घटना थी जनकपुर में सीता स्वयंवर। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो कोई शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। हजारों राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। लेकिन राम ने न केवल